गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये शब्द आते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं। ठीक है, विद एग्जाम्पल, रमेश पुस्तक पढ़ रहा होगा, हम बातें कर रहे होंगे, वह विद्यालय जा रही होगी। ठीक है, इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये शब्द आ रहे हैं। देखिए, मेन इंपॉर्टेंट थिंग इस टेंस की ये होती है कि इसमें कोई ना कोई टाइम ज़रूर डिफाइन किया हुआ होता है। यानी कि इसमें या तो टाइम ऑफ पीरियड टाइम दिया हुआ होगा, जैसे 2 साल, 4 महीने, 10 दिन, 2 घंटे, 3 घंटे। ठीक है, या फिर करेक्ट टाइम होगा 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। ठीक है, विद एग्जाम्पल, रमेश 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा होगा, वह 2 बजे से सो रही होगी। ठीक है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, तो इनमें कोई ना कोई टाइम ज़रूर डिफाइन किया हुआ होगा। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए, रूल देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। रूल क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद विल शैल हमारे सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग है। ये शैल का यूज जो है वो आई और वी के साथ होता है और बाकी सबके साथ विल का यूज होगा। उसके बाद लगेगा हमारा हैव बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद लगेगा सिंस फोर। देखिए, जहाँ पर टाइम करेक्ट होगा यानी कि 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे इस टाइप से होगा तो वहाँ पर सिंस। और अगर हमारा टाइम ऑफ पीरियड होगा 2 घंटे, 3 महीने, 10 दिन, 4 साल, तो वहाँ पर 4 लगेगा और लास्ट में टाइम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। हम 3 घंटे से परीक्षा दे रहे होंगे। वी शैल हैव बीन टेकिंग द एग्जामिनेशन फॉर 3 hours। देखो अब यहाँ पर सबसे पहले क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट है वी, उसके बाद है शैल क्योंकि वी के साथ शैल लगता है, देन हैव बीन, देन हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing यानी कि टेकिंग, उसके बाद है हमारा ऑब्जेक्ट द एग्जामिनेशन, देन हमारा यहाँ पर देखिए सिंस क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग करेक्ट नहीं है, 2, 3, 4 ऐसे नहीं है, यहाँ पे है 3 घंटे की बात, तो यहाँ पर है 3 hours। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सीमा 2 बजे से पुस्तक पढ़ रही होगी। सीमा विल हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2 o'clock। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट आया सीमा, उसके बाद है विल, क्योंकि शैल आई और वी के साथ लगता है तो सीमा एक सिंगुलर है इसलिए विल लगा। देन हैव बीन, देन आया हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ing यानी कि रीडिंग। उसके बाद है ऑब्जेक्ट अ बुक, उसके बाद हमारा 4 सिंस में से सिंस आया क्योंकि यहाँ पर 2 बजे की बात हो रही है इसलिए 2 o'clock। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। देखिए, इसका रूल देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वही विल लगेगा, शैल लगेगा, उसके बाद लगेगा हमारा नॉट। ठीक है, नॉट के बाद क्या आएगा? वही हैव बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, देन टाइम। आपको क्या करना है? बस यहाँ पर विल शैल के बाद नॉट लगा देना है, नॉट के बाद लगाना है आपको हैव बीन। से स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। हम 3 वर्ष से गांव में नहीं रह रहे होंगे। वी शैल नॉट हैव बीन लिविंग इन द विलेज फॉर 3 years। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट है वी, उसके बाद है विल शैल में से शैल क्योंकि आई और वी के साथ शैल लगता है, उसके बाद है नॉट, देन हैव बीन यानी कि हैव बीन से पहले नॉट आएगा, उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing यानी कि लिविंग, इन द विलेज यानी कि ऑब्जेक्ट, देन सिंस और 4 में से यहाँ पर 4 है क्योंकि यहाँ पर 3 साल की बात हो रही है, काफ़ी लंबा टाइम है तो 3 years। ठीक है, देखिए 2, 3, 4 जब टाइम ऐसा होगा 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे या फिर मॉर्निंग और इवनिंग तो इनके लिए सिंस लगेगा, बाकी सबके लिए 4 का यूज़ होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। वह सुबह से उपन्यास नहीं पढ़ रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग द नॉवल सिंस मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट आया ही, उसके बाद है विल क्योंकि सिंगुलर के साथ विल लगता है, देन नॉट, उसके बाद है हैव बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing यानी कि रीडिंग, देन है हमारा ऑब्जेक्ट द नॉवल, उसके बाद सिंस है क्योंकि सुबह की बात हो रही है मॉर्निंग तो सिंस मॉर्निंग, सो ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग द नॉवल सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नात्मक वाक्य। देखिए, जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं तो उनके लिए रूल अलग है। ठीक है, जैसे विद एग्जाम्पल, क्या सीमा सुबह से पढ़ रही होगी? क्या वह 2 घंटे से खेल रहे होंगे? यानी कि इस टाइप के सेंटेंस में वाक्य जो है वो हमारा क्या से शुरू हो रहा है तो इसलिए रूल चेंज हो जाता है। ये रूल क्या लगेगा? सबसे पहले शैल विल इनमें से एक आएगा, ठीक है, हमारे सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, देन हैव बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing एंड ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम।
यानी कि बस क्या करना है आपको, जो शैल विल है वो सबसे पहले लग जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। ओके, सो एग्जाम्पल देखते हैं। क्या आप सुबह से पढ़ रहे होंगे? विल यू हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। इसके देख लेते हैं रूल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले विल आया, देन सब्जेक्ट यू, देन हमारा आया हैव बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यानी कि रीडिंग, देन ऑब्जेक्ट सिंस मॉर्निंग आ गया। ठीक है, देखिए इस वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो है वो इनविजिबल है। कुछ टाइप के सेंटेंस ऐसे होते हैं जहाँ पर ऑब्जेक्ट जो होता है वो अलग से नहीं दिखाई देता है, लेकिन वो हमारे सेंटेंस में होता है। ठीक है, यहाँ पर सिंस मॉर्निंग क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर सुबह की बात हो रही है, इसलिए सिंस मॉर्निंग। विल यू हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या आप सुबह से पढ़ रहे होंगे? ओके, क्लियर। और देखिए अगर इसका नेगेटिव हो तो नेगेटिव में आपको क्या करना है, बस आफ्टर सब्जेक्ट नॉट लगा देना है। यानी कि अगर ये होता क्या आप सुबह से नहीं पढ़ रहे होंगे, तो आप क्या करते इसका, विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, तो इसमें आपको आफ्टर सब्जेक्ट नॉट लगाना है अगर नेगेटिव होगा तो। क्लियर। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस का दूसरा पार्ट, यानी कि जब वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, ये शब्द वाक्य के बीच में आ रहे हो। विद एग्जाम्पल, जैसे वह 2 घंटे से क्यों खेल रहे होंगे, रीमा 2 दिन से क्या कर रही होगी। तो यहाँ पर क्यों, क्या, ये जो है क्वेश्चन वाले शब्द हैं, प्रश्नवाचक शब्द, ये हमारे वाक्य के बीच में आ गए। तो इसमें देखिए रूल क्या लगेगा, इसमें रूल पूरा यही लगेगा, ये वाला। बस आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में जो इंटेरोगेटिव वर्ड बीच में आ रहा है, यानी कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इनकी अंग्रेजी आपको सबसे पहले बना देनी। देखिए इंटेरोगेटिव वर्ड है, उसके बाद शैल, विल, देन सब्जेक्ट, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, देन सिंस, देन। ओके, क्लियर। तो इसका रूल सेम यही रहेगा, बस इसमें आपको इंटेरोगेटिव वर्ड सबसे पहले लगा देना है। तो स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह सुबह से क्यों पढ़ रही होगी, वाई विल शी हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे क्यों, तो क्यों जो है वो बीच में आ रहा है, यानी कि सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी बना लेते हैं वाई। उसके बाद हम लगाएंगे विल, देन सब्जेक्ट। विल इसलिए लगाया क्योंकि आई और वी के साथ ही शैल लगता है, लेकिन यहाँ पर एक सिंगलर है वह, तो इसलिए विल, देन सब्जेक्ट शी, देन हैव बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यानी कि रीडिंग, देन सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह की बात हो रही है, करेक्ट टाइमिंग है, इसलिए सिंस लगा। सो वह सुबह से क्यों पढ़ रही होगी, वाई विल शी हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो इसमें भी वही करना है, आफ्टर सब्जेक्ट नॉट लगाना है। अगर आपका होता वह सुबह से क्यों नहीं पढ़ रही होगी, तो इसमें लगता है वाई विल शी नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, क्लियर है। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। सो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।